हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी कक्षा 6वीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ, व्याख्या और पठित गद्यांश को भी सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सत्रिया और बिहू नृत्य। पाठ का नाम है। शब्दार्थ: विशाल मीन्स बड़ा या बहुत बड़ा। रंग बिरंगी मीन्स विभिन्न रंगों से भरी अथवा रंगीन। प्राचीन मीन्स बहुत पुराना, सदियों पुराना। अनोखी मीन्स अद्वितीय, जैसे कोई दूसरा नहीं हो। नृत्य मीन्स नाचने की कला। संगीत मीन्स सुर और ताल का मिलन। ध्वनियों की एक सुंदर रचना। कला किसी चीज़ को खूबसूरती से बनाना या पेश करना। खान पान मीन्स खाने पीने की वस्तुएं। भाषा मीन्स संवाद करने का तरीका या बोली। पहनावा मीन्स कपड़े या वस्त्र। रहन सहन मीन्स जीवन जीने का तरीका या रहने की शैली। मोहक मीन्स आकर्षक या जिसे देखकर मन आकर्षित हो। खींचे चले आना मीन्स किसी आकर्षण के कारण खींचा चला आना। ये आपके शब्दार्थ हैं जिसे आप कॉपी में लिखेंगे। भारत एक विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति यानी सजीव संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है, अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसी संस्कृति अन्य देशों में आपको नहीं मिलेगी। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है, यानी मन को मोह लेने वाले हैं कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं, यानी भारत को देखने के लिए आते हैं। जैसे जानते हैं भारत में अनेक राज्य हैं, सभी राज्यों के अपने अपने नृत्य हैं, अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, यानी जो भारत आए हैं वो कौन है, भारत में कहाँ आए हैं, वह भारत के किस स्थान पर आए हैं और क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, ये सब इस पाठ में बताया जाएगा। शब्दार्थ: जाने माने मीन्स प्रसिद्ध या मशहूर। इलाका मीन्स क्षेत्र या जगह। काल्पनिक मीन्स कल्पना में होने वाला, वास्तविक नहीं। पात्र मीन्स कहानी का चरित्र या भूमिका निभाने वाला व्यक्ति। दूर दराज मीन्स दूर की जगहें, ऐसी जगह जो निकट न हो उसे दूर दराज कहते हैं। जिक्र मीन्स उल्लेख या बात करना। यात्रा मीन्स सफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। अंदाजा मीन्स अनुमान लगाना, ज्ञान। साबित मीन्स सिद्ध होना, सत्य साबित होना। ये शब्दार्थ आप लिख लेंगे। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिस्टन में रहती थी। एंजेला जो है लंदन के एक इलाका था, क्षेत्र था जिसका नाम केंजिस्टन था, वहाँ रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, यानी घर के पास ही था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था, यानी वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। जेम्स और कीरा नाम के दोस्त थे उसके। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। कैसा खेल खेलते थे? काल्पनिक। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो, उल्लेख हो, यानी दूर की चीज़ों का उल्लेख हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था, यानी वह कहानी अच्छी लगती थी जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। इन सभी जगहों की यात्रा पे उसे जाना हो, वह उसे बहुत अच्छा लगता था।
उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मालूम नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। यानी जो वह काल्पनिक दुनिया में ऐसी चीज़ें सोचती हैं वह जल्दी ही सच होगा, इस बात का उसे पता नहीं था। शब्दार्थ डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, वह व्यक्ति जो वास्तविक घटनाओं, स्थानों या विषयों पर आधारित फिल्म बनाता हो उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। नृत्य परंपरा, किसी विशेष स्थान या संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक नृत्य शैली। किसी विशेष स्थान या संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक नृत्य शैली को नृत्य परंपरा कहते हैं। वित्तीय मदद, किसी काम या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दी गई धनराशि या आर्थिक सहायता। पेचीदा मीन जटिल, उलझन भरी या मुश्किल। वसंत की छुट्टियाँ, वसंत ऋतु के दौरान दी जाने वाली छुट्टियाँ जो आमतौर पर स्कूलों में होती हैं, उस समय वहाँ के स्कूलों में होती थी। कहाँ के? इंग्लैंड के। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा, माँ का क्या नाम था? एलेसेंड्रा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। कैसी फिल्म निर्माता थी? डॉक्यूमेंट्री। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी, आर्थिक सहायता दिया गया था। कहाँ के? असम की नृत्य परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। पेचीदा बात यह थी, यानी मुश्किल बात यह था कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था, समय था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी वसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, आश्चर्यचकित थे कि बिना बताए एक बैग ऐसे कैसा हो गया, बिना बताए एकाएक यह कैसे हो गया। पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। कहाँ? भारत आने के लिए। तो पता हुआ, एलेसेंड्रा अपनी बेटियाँ एंजेला और पति ब्रायन के साथ भारत आने के लिए तैयार हो गए। शब्दार्थ वन्य जीवन मीन्स जंगली पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं। रेशम, एक मुलायम और चमकदार धागा या कपड़ा जिसे रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। चाय के बागान, चाय की खेती के लिए बनाई गई भूमि चाय का बागान होता है, जहाँ चाय के पौधे उगाए जाते हैं। समृद्ध परंपरा, पुरानी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण परंपराएं जो किसी स्थान की सांस्कृतिक धरोहर होती हैं। जनजीवन, किसी समाज, राज्य या देश में रहने वाले लोगों का सामान्य जीवन और उनके रहन सहन का तरीका। बिहू, असम का एक प्रमुख त्यौहार जो नए साल और फसल की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, उसे बिहू कहते हैं। बसंत ऋतु, जब सर्दी के बाद मौसम गर्म और सुहाना हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बसंत ऋतु कहते हैं। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यानी लंदन से नई दिल्ली आई, उसके बाद वह गुवाहाटी की उड़ान पर आ गई। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई, असम के बारे में कुछ चीज़ें बताना शुरू की। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। यानी इन सब क्षेत्रों में उसकी बहुत प्रसिद्धि है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक प्रसिद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री
के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। उसकी डॉक्यूमेंट्री में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, खोजना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। कौन सा महीना चल रहा था? अप्रैल का। असम में यह नए साल का वक्त होता है, नया साल इसे मनाते हैं। वसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। त्यौहार का नाम क्या है? बिहू। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी, यानी उस रात को बिहू को देखने जाने वाली थी। शब्दार्थ: सामान्य होने, थकान या यात्रा से आराम करके ठीक हो जाना। कृषि आधारित मीन्स खेती पर आधारित। जनसंख्या मीन्स किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। बीज बोना, खेतों में पौधों को उगाने के लिए बीज डालना बीज बोना कहलाता है। धान रोपना, धान की फसल को खेतों में लगाना धान रोपना होता है। अनाज तैयार होना, फसल पककर कटाई के लिए तैयार होना। बिहू नृत्य का सीन देख रहे हैं, दृश्य आप देख रहे हैं। गुवाहाटी के एक होटल में सामान होने के बाद, यानी कुछ समय ठहरने के बाद, वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। पास का गांव था क्या? मलंग, जहां पर वे गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? कृषि आधारित। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। किनका है? किसानों का। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं तो पहला बिहू होता है। फिर जब वे धान रोपते हैं, धान की रोपाई करते हैं तो वह दूसरा बिहू होता है। और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाते हैं तब तीसरी बार बिहू मनाया जाता है। हतप्रभ मीन्स आश्चर्यचकित या चकित होना। उत्सव मीन्स त्यौहार या समारोह। मंच मीन्स प्रदर्शन या कार्यक्रम के लिए बना ऊंचा स्थान। मंत्रमुग्ध मीन्स किसी चीज़ से अत्यधिक प्रभावित होकर मोहित हो जाना। वाद्य यंत्र मीन्स संगीत बजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र जैसे बांसुरी, ढोलक आदि। बादामी मीन्स हल्के भूरे रंग का। मौज मस्ती मीन्स आनंद, खुशी और उत्साह से भरा हुआ। हलचल मीन्स शरीर की गतिशीलता या हरकत। टाइम मशीन एक काल्पनिक यंत्र जिससे समय में पीछे या आगे यात्रा की जा सके। एक ही समय में पीछे या आगे की यात्रा की जा सके, वह टाइम मशीन होता था। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थे, यानी उत्सव त्यौहार जैसा माहौल देखकर के वह आश्चर्यचकित थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। किसके नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहली बार कभी नहीं देखा था। एक पेड़ के नीचे इतने लोग एक साथ कभी बैठे हों या कोई कार्य कर रहे हों, वह नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। कहाँ पर? टाइम मशीन में। या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी? यानी ये सब जो देख रही है वह क्या सपना है? वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। यानी बसंत ऋतु के आगमन पर लड़के लड़कियां मिलकर के नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, उसे देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं, बजाने वाले यंत्र वाद्य यंत्र ले रखे हैं, और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी हैं। लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाला खूबसूरत पोशाक। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर,
हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। किसके? मौज मस्ती के, आनंद के नृत्य में। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। कब? बसंत के आगमन पर। कहाँ पर? अपने घर पर ऐसे नृत्य करेगी। पठित गद्यांश। हमेशा परीक्षा में आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। एक पठित होगा, एक अपठित होता है, कोई भी परीक्षा हो। तो आप सबसे पहले गद्यांश के अंश को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे हमने गद्यांश पढ़ चुका, अब उससे आधारित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उसके हम उत्तर देंगे। एंजेला कार से उतरने पर किस चीज को देखकर हतप्रभ हो गई? विकल्प 1 गांव के लोग, विकल्प बी उत्सव जैसे माहौल, विकल्प सी बरगद का पेड़, बड़ा बरगद का पेड़, विकल्प डी मंच पर गाने वाले कलाकार। तो किसे देख करके हतप्रभ हुई? अभी पीछे ही गद्यांश में हम पढ़े हैं, उत्सव जैसा माहौल देख करके। प्रश्न 2 मंच कहाँ बनाया गया था? विकल्प ए गांव के बीच, विकल्प बी नदी के किनारे, विकल्प सी बरगद के पेड़ के नीचे, विकल्प डी घर के आंगन में। तो कहाँ पर बनाया गया था मंच? जो सही है उसे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। सी बरगद के पेड़ के नीचे। नृत्य करते समय लड़के क्या बजा रहे थे? विकल्प 1 ढोलक, विकल्प बी वाद्य यंत्र, विकल्प सी बांसुरी, विकल्प डी तबला। तो क्या बजा रहे थे? विकल्प बी वाद्य यंत्र। प्रश्न 4 लड़कियों ने किस रंग की पोशाक पहन रखी थी? लाल और पीली विकल्प 1 है, विकल्प बी है लाल और नीली, विकल्प सी है लाल और बादामी, विकल्प डी है पीली और हरी। तो किस रंग के पहने हुए थे? विकल्प सी लाल और बादामी। नृत्य में लड़के लड़कियों का शरीर किस तरह हिल डुल रहा था? विकल्प ए गंभीरता से, विकल्प बी बहुत धीमी गति से, विकल्प सी मौज मस्ती में खोकर, विकल्प डी ध्यानपूर्वक। तो क्या उत्तर होगा? विकल्प सी मौज मस्ती में खोकर। प्रश्न 6 एंजेला ने क्या सोचा कि वह कहाँ ऐसे ही नृत्य करेगी? कहाँ पर करने के बारे में सोचा था? विकल्प 1 मलंग गांव में, विकल्प बी अपने घर पर, विकल्प सी किसी और उत्सव में, विकल्प डी अपने दोस्तों के साथ। तो कौन सा उत्तर सही है? विकल्प बी अपने घर पर। इस तरह से आप पठित गद्यांश का उत्तर देंगे। शब्दार्थ। अचंभित मीन्स आश्चर्यचकित, लजीज मीन्स स्वादिष्ट, पकवान मीन्स खाने के स्वादिष्ट व्यंजन, बहुतायत मीन्स बड़ी मात्रा में अधिकता, ग्रामीण जनजीवन मीन्स गांव में रहने वाले लोगों का जीवन, भावनाएं मन में उठने वाले विचार, महसूस होने वाली बातें, व्यक्त करना मीन्स जाहिर करना, अपनी बातों या कार्यों में से बताना, फसल खेती से उपजने वाला अनाज या अन्न उत्पाद। इस तरह से इसका शब्दार्थ होगा। व्याख्या। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। बिहू नृत्य और उसके उत्सव जो था उससे अचंभित तो आश्चर्यचकित हुई थी, उसके साथ ही वह और उसके परिवार ने वहाँ पर उस त्यौहार के दौरान बनाए गए व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन का भी पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है, यानी जो उत्सव है और नृत्य जो है दोनों को बिहू कहा जाता है।
उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं, यानी सिर्फ त्योहार में ही ऐसा कार्यक्रम होता है। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है, यानी विशेष रूप से भारत में बहुत मात्रा में ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। शब्दार्थ तथ्य जुटाना मीन्स सच्ची और वास्तविक जानकारियां एकत्रित करना। साक्षात्कार मीन्स किसी व्यक्ति से बातचीत के द्वारा जानकारी लेना। इंटरव्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। गौर करना मीन्स ध्यान से देखना या विचार करना। विविध मीन्स अलग अलग प्रकार के। महसूस करना मीन्स किसी चीज़ को आभास होना या अनुभव कराना। गर्व मीन्स किसी पर या किसी काम पर होने वाला आत्मसंतोष। वैज्ञानिक कहानीकार वह व्यक्ति जो विज्ञान से संबंधित जानकारी को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वास्तविक मीन्स जो सच या वास्तविकता पर आधारित हो। प्रस्तुत करना किसी चीज़ को दिखाना या सामने रखना। तो शब्दार्थ आप लिखेंगे। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आई थी, तो उसके लिए तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया, देखा, ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। शब्दार्थ सत्र मीन्स मठ या धार्मिक स्थल। सत्रिया नृत्य मीन्स असम का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली जो मुख्यतः सत्रों में किया जाता है। सत्र मीन्स जान लिए मठ, धार्मिक स्थल। और सत्रिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सत्रों में ही, यानी मठ में ही किया जाता है। अनोखे मीन्स विशेष, अद्वितीय या असमान। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुई। किधर? उत्तरी असम की तरफ, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ हैं, पीठ पुजारी। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। एक सत्र, एक मठ में रहने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। कौन से नृत्य का? सत्रिया नृत्य का। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे, सत्र का क्या नाम था? दक्षिणापथ। तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। किससे हुई? रीना सेन से, जो असम की जानी मानी लेखिका हैं। कहाँ की लेखिका हैं? असम की। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। कहाँ रुकना था? रीना सेन के घर पर। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। नाम क्या था रीना आंटी की बिटिया का? अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल थी। किसकी? अनु और एंजेला की। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने थे। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। किसका बना था? लकड़ी का, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। सब कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था।
सब कूद-फाद कर रहे थे और इस तरह से वह रामलीला का खेल खेल रहे थे। शब्दार्थ वैष्णव मठ मीन्स एक धार्मिक संस्थान जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों के लिए है। सभागार एक स्थान जहां लोग एकत्र होकर के किसी कार्यक्रम या वार्ता या गतिविधि में भाग लेते हैं। साधु मीन्स एक व्यक्ति जो धार्मिक जीवन जीता है और भक्ति या तपस्या में लिप्त रहता है। छद्म युद्ध मीन्स नाटक या खेल के रूप में किया जाने वाला युद्ध जिसमें वास्तविकता से अलग होकर युद्ध की क्रियाएं की जाती हों, यानी दिखावटी युद्ध। आम बात मीन्स सामान या सामान्यतः स्वीकार बात, कुछ ऐसे जो अक्सर होता है। शब्दार्थ आप लिखेंगे। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्सेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों के बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी, यानी महिला सत्रिया नृत्य करने वाले को दिखाने वाली थी। शब्दार्थ उत्साहित मीन आनंदित या खुशी से भरा। आग्रह मीन्स किसी से कुछ करने की इच्छा व्यक्त करना, आग्रह करना। पर्दा मीन्स नाटक या प्रदर्शन के दौरान मंच को छिपाने या सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा। कमाल मीन्स अद्भुत या आश्चर्यजनक। अभिनय मीन्स नाटक या प्रदर्शन में भूमिका निभाना। ऋषि एक ज्ञानी या तपस्वी व्यक्ति। श्राप एक बुरी इच्छा या शाप जिसे किसी व्यक्ति पर किया जाता है। वचन मीन्स वादा या प्रतिज्ञा। तो शब्दार्थ आप लिखेंगे। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें, यानी अनु को भी सत्रिया नृत्य देखने की अनुमति दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। इस तरह से उसमें यह दृश्य दिखाया गया। किसमें? सत्रिया नृत्य में। शब्दार्थ नाटकी मीन्स नाटक जैसा, भावनात्मक और रोमांचक। प्रदर्शित मीन्स दिखाया गया हुआ, प्रस्तुत किया हुआ। अद्भुत मीन्स आश्चर्यजनक, बहुत सुंदर। प्रस्तुति मीन्स किसी कला या क्रिया का प्रदर्शन। द्वारपाल मीन्स दरवाजे की रक्षा करने वाला पहरेदार। साक्षात्कार मीन्स मुलाकात या बातचीत या इंटरव्यू। उत्सुकता मीन्स किसी चीज के प्रति गहरी रुचि या जिज्ञासा। एंजेला को यह कहानी नाटकी और दिलचस्प लगी, बहुत ही नाटकी, नाटक जैसा और दिलचस्प लगा। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं
ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी, अच्छी थी। इसके बाद बहुत दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एल्सेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। इस तरह से वह जाने और उनसे मिलवाने के लिए उन बच्चियों को ले गए। शब्दार्थ: नृत्यांगना मीन्स महिला नर्तकी। मुद्राएं मीन्स हाथों और भीतर शरीर के विशेष भाव भंगिमाएं जो नृत्य में अभिव्यक्ति के लिए उपयोग होती हैं। बारीकियां मीन्स छोटी छोटी विशेषताएं या सूक्ष्मताएं। समृद्ध मीन्स संपन्न, धनी, किसी चीज में भरपूर। रंग बिरंगा मीन्स रंगों से भरा हुआ, विभिन्न रंगों वाला। आनंदित मीन्स खुश करने वाला या हर्षित। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। जिनसे मिलाएं उनका नाम प्रिया और रीता था। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। यानी अनेक लड़कियों को वह सत्रिया और बिहू के खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां को सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा, सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू, इस सब को वह पूरे उत्साह के साथ याद करती रही। कौन? एंजेला। शब्दार्थ: गहरी रुचि मीन्स किसी विशेष चीज में बहुत अधिक ध्यान है लगा। असमीन नृत्य मीन्स असम राज्य के पारंपरिक नृत्य जैसे बिहू और सत्रिया। शानदार योजना मीन्स एक बेहतरीन या उत्कृष्ट योजना। प्रदर्शन किसी कला जैसे नृत्य या संगीत को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना। रोमांचित मीन्स अत्यधिक खुशी और उत्साह से भरा हुआ। झलक मीन्स किसी चीज़ को हल्की या संक्षिप्त रूप से प्रस्तुति। फिल्म एक चलचित्र जो कहानियों को चित्रों और ध्वनियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है उसे फिल्म कहते हैं। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य का एक शानदार योजना तैयार की। कौन से नृत्य का? असमी नृत्य का। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को वह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाए। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी, इस तरह से वह सोच रही थी। अब एंजेला के पास उसके लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन भी था। अर्थात वह अब खुद जो सत्रिया और बिहू पर नृत्य की थी वह देख सकती थी, उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकती थी। लेखिका से परिचय। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, यानी लेखिका भी हैं और शिक्षिका भी हैं और एक नाचने वाली भी हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। बहुत ही आसानी से क्या कि शब्दों में इसे पिरोया, बांधा। पिरोना में बांधना। इनका जन्म 1977 में हुआ।
यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। किसने किया है? शिवेंद्र कुमार सिंह ने। और चित्रांकन सुरभा नतालिया ने किया है। जय मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत थे। किस नृत्य में? ओडिसी मानी उड़ीसा की नृत्य था, और कई वर्षों से देश विदेश में वह नृत्य प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कौन? जया मेहता। धन्यवाद। आज बस इतना ही।